गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछना है। पहले तो ये है कि ये समझें हम कि इस संसार में दो चीजें हैं। एक तो ये जड़ संसार जिसको माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, विनाशी कहते हैं, जड़ कहते हैं। दूसरा है चेतन, आत्मा, परमात्मा, भगवान, निराकार चेतन तत्व जिसका अस्तित्व है, जो है ही है, भगवान। तो दो चीजें हुई, भगवान और संसार। हम जब कहते हैं तो हम में दो चीज है, एक तो ये शरीर और एक इसमें जो हम आत्मा है, जो हम चेतन हैं, जिसके कारण ये शरीर चल फिर रहा है, बोल रहा है, हंसता गाता रोता, इमोशंस हैं, खाता पीता है, खाने की क्रिया है, निष्कासन की क्रिया है, पूरे शरीर में खून दौड़ने का सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, पूरा शरीर भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं से चल रहा है। अब हम जो हैं इसमें, वो हम चेतन हैं, आत्मा है। हम एक दिन परमात्मा से, भगवान से आए और एक दिन हमें भगवान के पास, परमात्मा के पास वापस जाना है। परमात्मा का अंश आत्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि, ममे वांशो जीव लोके जीव होता सनातना, ममे वांशो, ये मेरा ही अंश है, ये जीव आत्मा। तो दो हुए, एक चेतन और एक जड़, भगवान और संसार। अब मेरा प्रश्न आता है, आप किससे प्रेम करते हैं, संसार से या भगवान से? हम लोगों का वर्तन सुबह से रात तक संसार में होता है। हमारा जो वर्तन होता है, व्यवहार होता है, वो सुबह से रात तक संसार में ही होता है। अब क्योंकि इस समय में हम डर गए हैं तो हम सब कह रहे हैं हमारा प्रेम भगवान से है। प्रेम की एक पहचान होती है, प्रेम की एक पहचान होती है। जहां हमारा प्रेम होता है वहीं हमारा मन होता है। जिधर हमारा प्रेम होता है उधर ही हमारा मन जाता है, बार बार उधर ही जाता है और वहीं लगा रहता है। उस एक इष्ट में, इष्ट कहते हैं जो अपना प्रियजन होता है, प्रिय होता है। भगवान प्रिय हैं तो प्रिय भगवान हमारे इष्ट हो गए। अब हमारा मन भगवान में लगा रहेगा अगर भगवान प्रिय है। मन में सारा टाइम क्या चलता है? एक दृष्टांत ले सकते हैं। एक कोई लड़की है, उसका किसी लड़के से प्रेम हो गया, उसके दिमाग में सारा टाइम उसी लड़के की बातें चलती हैं। जब कोई लड़की शादी होकर जाती है घर में, तो जब 15 दिन रहकर अपनी ससुराल में आती है वापस, तो माँ से कहती है, माँ हमारे घर में ये होता है, माँ हमारे घर में होता। अरे माँ से बात कर रही है, जिस घर में तू पली बड़ी है उस घर में आकर बात कर रही है दूसरे घर की कि माँ हमारे घर में ये होता है, हमारे घर में वो होता है, वहां ये कहा, वो कहा, ये कहा, वो कहा, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, हम घूमने गए, ये हुआ, वो हुआ। सारा टाइम तू वहां की बात कर रही है। अरे जिस माँ के साथ तू 22 साल, 25 साल, 28 साल जब शादी हुई रही है, उनको वहां की बात बता रही है जहां सिर्फ 10 दिन तो रहकर आई है। तो आप समझ जाते हैं इस लड़की की प्रियता वहां हो गई। अब हम वापस प्रश्न पर आ जाते हैं, हमारे मन में सारा टाइम क्या चलता है? हमारे मन में कहाँ के विचार आते हैं, क्या बातें घूमती हैं, क्या मन चलता है, किसके ख्याल आते हैं? अपने बेटे के, अपनी बेटी के, पति के, पत्नी के, भाई बहन के, माँ बाप के, किस किस के ख्याल आते रहते हैं, उन्हीं में मन चलता रहता है। कुछ नहीं तो मन बेकार में ही चलता रहता है, लेकिन कहाँ? दुनिया में।
दुनिया में मन चलता रहता है। हमें ये नहीं समझ में आता कि साथ हमारे कुछ नहीं जाएगा। दीन गवाया दुनिया खातिर, दुनिया ना चाली साथ। अपना दीन, अपना यानी कि अपना समय, अपना अस्तित्व, अपनी मर्जी, अपना प्रेम, अपना होनापन, अपना पैसा, अपना सब कुछ गंवा दिया दुनिया की खातिर, लगा दिया दुनिया में। अपना वाला, अपने वाला, अपने वाला, मैं मेरा, सारा समय, सारा पैसा, सब कुछ उसमें लगा दिया और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। कमाया हुआ पैसा यहीं रह जाएगा और जो बेईमानी की है उसको कमाने में वो साथ जाएगी। पैसा अच्छी जगह लगाया है, सबके हित में लगाया है, निष्काम सेवा में लगाया है, तो पुण्य साथ जाएंगे। और अगर हम बिल्कुल निष्कामी हो गए हैं, हमारे मन में करने के बाद में जरा इच्छा नहीं आती कि बदले में क्या मिलेगा, कोई हमें धन्यवाद तो कहे, कोई हमें पूछे तो, कोई थैंक यू तो बोल देता, हमने दिया उसने थैंक यू भी नहीं बोला। बदले में जरा भी इच्छा नहीं है। हमने करा, नेकी कर कुएं में डाल, दरिया में डाल। निष्कामी है हम, और हमको संसार से प्रेम नहीं है, सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसार भगवान का है, हमारा प्रेम भगवान से है और ये संसार भगवान का है, तो हम इसकी सेवा करते हैं। देखिए, अपने सच्चे बनना है। आप ऊपर से कुछ भी बोलते रहो, आपका अंदर वाला सब जानता है, आपका अंदर वाला सब जानता है। प्रियता कहाँ है, किससे है, किसके लिए दिन रात मरते हैं, किसके ख्याल आते हैं, किसकी सोच में सारा टाइम जाता है, किसको पसंद करते हैं, किसके ख्याल आते हैं, कहाँ मन रहता है, कहाँ मन घुसा रहता है। स्नेह कहते ना, स्नेह, स्निग्ध, चिकना, चिकना चिपक जाए, चिप चिप। हमारा मन कहाँ चिप चिप है? संसार में, संसार की चीजों में, पैसे में, मान सम्मान में, घर गृहस्थी में, लोगों में, बातों में। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, ज्यादा हंसना लोगों के साथ, जगत प्रीत, संसार से प्रेम, बहुबात, बहुत बातें करना। नारायण ये संत हुए हैं, ये कहते हैं हरि भजन में, भगवान के भजन में ये पांच चीजें नहीं चलती नहीं है। विषय भोग, हम जो विषयों को भोगते हैं सारा टाइम, पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच विषय, तो इनको जो हम भोगने में लगे रहते हैं, देखना, सुनना, बोलना, सारा टाइम कुछ 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 जो हम अपनी प्रियता की चीजें करते रहते हैं, जो हमें भगवान से विमुख किए रहती हैं, भगवान से दूर किए रहती हैं, ऐसी चीजें हम करते रहते हैं सारा टाइम। वहां हमारी प्रियता है, तो भगवान से तो हम विमुख हैं। कोई अगर सूरज इधर निकल रहा है और इधर देख रहा है कोई, तो विमुख है वो, उसको सूर्य नहीं दिखाई देगा। वो कैसे कह सकता है मैं सूर्य की ओर देख रहा हूं? तो देख रहा है इधर, दूसरी तरफ, परछाई की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सूर्य तो इधर है, इधर देखे। अगर हमारी भगवान से प्रियता है तो हमारा ध्यान, हमारी सोच, हमारी बातें, जो लोग कह रहे हैं हमारा भगवान से प्रेम है, वो दिन भर क्या बातें करते हैं लोगों से? क्या आप सत्संग की बातें, भगवान की बातें सारा टाइम लोगों को सुनाते हो? कोई काम हुआ, किसी ने कहा अच्छा ही काम हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने कराया। और बोलना ही नहीं है, सिर्फ अंदर वाला जानता है कि मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने कराया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो भगवान के चरणों की धूल हूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जरा सा कुछ भी इस दुनिया में मेरा नहीं है। शरीर शांत होता है, सब कुछ छूट जाता है उसी समय। जेब में रखा हुआ पैसा उसी समय छूट जाता है, हाथों में पहनी हुई अंगूठियां उसी समय छूट जाती हैं।
लेडीज ने गहने पहन रखे हैं, हार पहन रखा है, हाथ में कंगन है, माथे पर टीका है, गले में हार है, उसी समय छूट जाता है। सब का सब एक साथ छूट जाता है। हमारी प्रियता किधर है? हमारी प्रियता सामान में है, भगवान में है। तो पहली बात तो ये सामान इतना कोई पहनेगा नहीं। आप कहेंगे आजकल तो हम बिल्कुल सादा रहते हैं, वो तो भगवान ने मजबूर कर दिया है लोगों को सादा रहने के लिए। भगवान ने मजबूर कर दिया है। लोगों की साड़ियां 1.5 साल से निकली नहीं है, लोगों के बढ़िया बढ़िया सूट, बढ़िया बढ़िया कुर्तियां, बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस निकली नहीं है 1.5 साल से। कहाँ जाएं? और गए भी थे किसी शादी में तो प्रॉब्लम हो गई थी, चक्कर पड़ गया था, वहां 10 जनों को कोविड हो गया था, महीना भर निकल गया घबराहट में। एक जने को किसी से मिल लिए कोविड वाले से, अगले ही दिन उनको दस्त लग गए। अब भाई दस्त भी हो जाते हैं कोविड में। अब चक्कर ये पड़ गया, उनको लगा कोविड हो गया है। अब हुआ था नहीं हुआ था, दिन में 3 बार नहाते थे वो, दिन में 4 बार गरारे करते थे, दिन में 2 बार स्टीम लेते थे, 3 बार। दिन भर उनका कार्यक्रम यही चलता रहता था, कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया, कहीं मुझे। अच्छा, उनके घर वालों ने भी कह दिया तुम्हें कोविड हो गया, अलग कमरे में रहो। अब बेचारे अलग कमरे में पड़े रहे, दिन भर कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता रहता उनका। इतना तो आदमी डरा हुआ है। कैसे कह रहे हैं कि भगवान के हैं, भगवान से प्रेम है? तो क्या है ना बात, देखिए आप कोई भी बुरा नहीं मानिएगा, मैं सिर्फ ये बात समझने के लिए कि हम भगवान के हैं, संसार के हैं। संसार के हैं तो हम शरीर हैं, शरीर हैं तो शरीर को सच मानेंगे, शरीर की बातों को सच मानेंगे। हमारे गुरु कहते हैं अगर कोई तकलीफ आती है दवाई करो, परेशान मत हो। ये अपने अंदर वाले से पूछिए, ऊपर से तो आप कहानी बढ़िया सी सुना देंगे, मुझे मालूम है सब लोग ऊपर से। एक बात निष्कर्ष में निकाला है, आप बुरा न मानिएगा प्लीज। संसारी आदमी ठग होता है। कोई कोई बातें कैसी करते हैं, बड़े स्टाइल से बात करते हैं। कुछ लोग होते कुछ नहीं है पर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, कुछ होते भी हैं तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। बहुत बड़े बड़े होते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। जो नहीं है वो भी, ये भी, वो भी, इधर की उधर की, ऐसे ठग कह सकते हैं, एक तरह से बातों में ठग होते हैं। सत्संगी लोग भी ठग होते हैं, बातें करते हैं, अंदर में कुछ और बाहर कुछ और। सत्संग में सुन ली हैं बातें तो वो उस तरह की बातें करते हैं। चलो कोई नहीं। संसारी आदमी थोड़ी देर बात करो, उससे कह दो कि देखिए ऐसा है जी, आप जो कह रहे हो, आप ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हो, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं, आप मेरे को सच्चाई बता दो। और थोड़ी देर बाद संसारी आदमी सच्चाई बता देता है। ये मैंने देखा है। मैं आजकल भी कुछ लोगों से बात कर रहा हूं फोन पर, तो मैं देखता हूं कि वो सच्चाई बता देते हैं। लेकिन सत्संगी से बात करो, उसने 10 मिनट बाद सच्चाई बता दी, सत्संगी 1 घंटे बाद भी सच्चाई नहीं बताएगा। सत्संगी ज्यादा बड़े ठग होते हैं, सुपर ठग, सुपर डुपर ठग सत्संगी लोग। अब आप बोलेंगे आप हम ही को सुना रहे हो, हम ही को सुना रहे हो, हम ही को कह रहे हो ठग हैं, हम सुन रहे हैं आपका सत्संग इसलिए बैठ के सुन रहे हैं, आप हमको बोलो ठग हैं। देखिए हमारा उद्धार कैसे होगा? भोले भाव मिले रघुराई, से सियाणप लख होए तो एक न चले नाल। लाख चतुराई कर लो, भगवान के आगे एक नहीं चलती है। भगवान आपके हृदय में निवास करते हैं, वो अंदर की सब बात जानते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब जानते हैं, क्या सोच रहे हैं वो सब जानते हैं। तो उनके आगे तो कच्चा चिट्ठा, कुरान में लिखा है जब आदमी खुदा के आगे पेश होता है तो उसके गले में चिट्ठा डाल दिया जाता है पूरे उसके जीवन का, कि पढ़ ले अपने आप और इंसाफ कर, बता तेरे साथ क्या किया जाए। ऐसा हमारे भी गले में चिट्ठा डाल दिया जाएगा हम सबके। भगवान पूछेंगे भाई बताओ, तुम ही बताओ क्या करें। तुम कहते कुछ और थे, बोलते कुछ और थे, अंदर में कुछ और थे। देखिए एक आदमी थोड़ा सा चालाक होता है तो पता चल जाता है चालाक है, और वो भी मानता है हाँ मैं चालाक हूं।
कोई आदमी गड़बड़ काम करता है, उसको कभी पकड़ लो तो गड़बड़ काम करते हो, कर करा के, सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। सत्संगी को पकड़ लो कभी, वो कभी माफी नहीं मांगेगा, नहीं मैंने गलत काम किया ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, मेरी विनती है सभी से, अगर आप कह रहे हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो फिर ऐसा करिए, ऐसा करिए, संसार से मन हटाइए और भगवान से प्रेम बढ़ाइए। ये क्रम है, इधर से उठाकर मन को इधर लगाना है। तो धीरे धीरे मन को संसार से निकालते जाइए और भगवान की तरफ लगाते जाइए। इसमें समय लग जाता है, और अगर हम गुरु की बात को मान लें तो बहुत जल्दी भी हो जाता है। गुरु की बात को क्या मानना है? गुरु ने कहा देखो, जब दुनिया नहीं थी, कुछ नहीं था, तो भगवान थे, आज भी भगवान हैं। दुनिया नहीं रहेगी, एक दिन प्रलय हो जाने वाली है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, तब भी भगवान रहेंगे। आज सच जुगात सच है, भी सच नानक होसी भी सच। परमात्मा पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, वे ही सच हैं। संसार दुनिया सब छूटने वाली, जाने वाली, नहीं रहने वाली, या एक दिन सबको मर जाना है। न्यूज में तरह तरह की, अब ये नई बीमारी आ गई, अभी नई बीमारी आ गई, अभी एक से तो निपटा नहीं है आदमी, उन्होंने 2 बीमारियों के नाम और सुना दिए हैं। अब आदमी इतना डरता जा रहा है बेचारा कि कैसे करे, कैसे जिए। इसीलिए हमारे गुरु कहते हैं, तुम किसी की मत सुनो, तुम अपना उद्धार करो, क्योंकि इस दुनिया में सबको एक दिन मरना है। ये डरा रहे हैं बेकार के लिए, मरना तो सभी को है, और इनको भी मरना है जो डरा रहे हैं, ये भी एक दिन मर जाएंगे। खबरें आती रहती हैं ना कि फलाना वो उसका हेड वो मर गया, फलाना वो रिटायर्ड था वो मर गया, फलाना वो उसमें काम करता था वो मर गया, ये हुआ वो हुआ। ये सब क्या है? सभी को मरना है एक दिन, कोई नहीं रहेगा यहां। तो क्या करना चाहिए? जैसे गुरबाणी में चलता है, शरीर संसार से मिला है, इसको सेवा में लगा दो। हम भगवान के हैं, स्वयं को भगवान में लगा दो। सिंपल बात जो मैंने शुरू में कहा, आप उसको माइंड मत कीजिएगा, ठग है और ये वो का, सिर्फ समझाने के लिए, बताने के लिए कि आज से सच्चे हो जाइए, सच्चे हो जाइए। हम जैसे हैं भगवान, हम आपके हैं, हम कोई बढ़िया बढ़िया आदमी नहीं है, और हमारा भगवान से प्रेम जो है, हमारा कुछ नहीं है, ये तो गुरु की कृपा है जो हमारा प्रेम भगवान से कराते हैं। कौन सा प्रेम हमारा? हम क्या जानते थे भगवान से प्रेम? हाथ जोड़े, कुछ मांगा, नहीं मिला, चलो जी आगे बढ़ो। कहां भगवान से प्रेम था हमारा? किसका था? अगर आज जरा भी हो रहा है तो सारी कृपा गुरु की है, सारे शुक्राने गुरु के हैं। कितनी मेहनत करते हैं गुरु कि इतने टाइम से लगे हुए हैं, हमारे मन को चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे। हमारा मन तो लगा पड़ा था संसार में, गुरु बार बार बता रहे हैं देखो सब कुछ छूट जाना है, एक दिन सबको मर जाना है, सब चला जाना है, किस चक्कर में पड़े हो? कोई नहीं रहने वाला यहाँ। कोई 80 साल का, 90 साल का, 100 साल का, 105, 135 के लोग अभी तक हैं। तो जब वो उनको जीते हुए हम देखते हैं तो हम सोचते हैं हम भी ऐसे ही जिएंगे, चलो, लेकिन एक दिन तो फिर भी वो मरेंगे। कहने का भाव केवल इतना है कि जो सच है, जो रहने वाला है, और जो हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है, क्यों ना उससे प्रेम करें हम, तो हम अमर हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये बात मैं कहना चाहता था। जो आपको इतना सब कुछ कहा, उसके पीछे कारण सिर्फ ये था कि क्यों ना मन को संसार से हटा करके भगवान से प्रेम करने में लगाया जाए। संसार से कुछ मिलने वाला नहीं है। खूब बेईमानी करो, खूब पैसा कमाओ, लोग बेईमानियां कर, आप कहेंगे लोग बेईमानियां करते हैं,
लोग तो नरकों में जाने वाले हैं, आप तैयार हो जाने के लिए। अगले जन्म में लोग गरीब बन के आते हैं, ऐसे लोग बहुत गरीब बन के आते हैं। ठीक से तन पर ढकने को कपड़े नहीं होते हैं, ठीक से खाने को नहीं होता, उतना मिलता है कि वो जी सके। तो पैसा जोड़ जोड़ के जमा कर करके आदमी ने किया क्या, कर्म बनाए सिर्फ, वो पैसा यही छूट गया। अगला जन्म मिला गरीब का। क्यों मिला? भगवान कहेंगे तुमको मैंने इतना दिया, तुमने उसका क्या किया? जमा कर करके रख लिया। इसका मतलब तुम्हारे लिए पैसा बेकार है, तुमको नहीं चाहिए। क्या करोगे? खर्च तुम करोगे नहीं, किसी को दोगे नहीं, तो क्या करोगे तुमने अपना बना के रख लिया उसको, पैसे को। चलो अब तुम गरीब हो जाओ, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें चाहिए ही नहीं। चाहिए नहीं मतलब तुमने खर्च नहीं किया, तुमने किसी को दिया नहीं, सर्व के हित के लिए नहीं लगाया, कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, ट्रू इन्वेस्टमेंट नहीं किया, प्रकृति में, नेचर में तुमने कुछ नहीं दिया। तुम सिर्फ अपने लिए जिए, मैं मेरा बस, और मेरा भी कुछ तो मैं के लिए जीते हैं, सिर्फ मैं। आखिर में मर जाते हैं। तो अगर हमें बात समझ में आती है तो हमारा प्रेम भगवान से होना चाहिए। हम भगवान से मिलकर एक हो जाएं, हम मुक्त हो जाएं, ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार बीमारियां, बार बार बुढ़ापा, बार बार परेशानियां, कब तक भुगतते रहेंगे हम? कब तक ये सब चलता रहेगा? बार 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 बार। अच्छा, आपको मजा करने का मन करता है, चलो, है ना, तो आप इसी जन्म में कर लो ना मजा। आपके पास जितना भी पैसा है उसको फूंक दो ना मजा करने में, और उसके बाद जितना कमाते हो उसमें खा के संतुष्ट रहो, भगवान का भजन करो। एक बार मजा कर लो ना। आप कहोगे अभी कहाँ जाए मजा करने, और जब खुला हुआ था सब तब नहीं जाते थे आप मजा करने? करा नहीं आपने मजा जिंदगी में? और जिन्होंने नहीं करा वो बाद में कर लेना, कभी 2-4 साल में तो खुल ही जाएगा। कब तक रहेगा? किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी? बड़े बड़े तूफान आए, बड़े बड़े आंधियां आई, बड़े बड़े साइक्लोन आए, बड़े बड़े भूकंप आए, उजड़ गए शहर के शहर, गांव के गांव, फिर बस गए। 2, 4, 5 साल, 7 साल लगते हैं, फिर वो बसावट हो जाती है। हजारों लोग मर जाते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। चल रही है भगवान की दुनिया। तो भारत की आजादी के टाइम भारत की आबादी जो थी शायद 50 करोड़ के आसपास थी। 1947 में 45-50 करोड़ के आसपास थी। आज 135 करोड़ है। तो ये तो होता रहता है ना, आबादियां घट जाती हैं, महामारियां फैलती हैं, फिर ठीक हो जाता है, फिर सब। तो कब सिमरोगे राम? कहने का भाव ये है, तो मजा करना है तो कर लेना, जब सब ठीक हो जाए तब कर लेना। अभी तो टाइम है, क्यों ना हम लोग भजन कर लें, क्यों ना हम लोग कुछ अच्छा काम कर लें। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम किसी रिमोट एरिया में दूर कहीं कोई बैठा है, उसका फोन नंबर हमको मिल गया, हमने बात की, कैसे हो, हमने बहुत अच्छे से उसको थोड़ा सत्संग भी सुनाया, बातचीत की, हमको बहुत आपकी याद आ रही थी, फिक्र थी, ये था वो था जो आप कहना चाहते हो, आपने कहा, उसको कितना अच्छा लगेगा, आपने किसी के दिल को छुआ। आप कुछ कर सकते हो उसके लिए तो कर दो, नहीं कर सकते तो मीठी बात कह दो। कम से कम किसी का बुरा ना करें, किसी का अच्छा कर दें, कितनी अच्छी बात। किसी का बुरा ना करें, किसी का कुछ अच्छा कर दें, कुछ नहीं तो मानसिक भलाई कर दें, मन से ही, वाणी से उसको मीठा बोलकर, अच्छी बातें कहकर, क्यों ना उसको शांति दें, खुशी दें। एक बात याद आई, कुछ लोग कहते हैं तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है। आप फोन पर किसी को कहें आजकल बड़ा एंजाइटी है, बड़ा तनाव है, बड़ा डिप्रेशन है, बड़ा परेशानी है, वो कहेगा अच्छा 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 अच्छा। अगर आप ये कहें अरे हम तो बहुत खुश हैं, तो कहेगा अरे इसका मतलब तुम राइज नहीं कर रहे, यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल पर्सन को तो एंजाइटी होती है और स्ट्रेस होता है,
उसको तो आगे बढ़ना होता है, तुमको आगे नहीं बढ़ना लगता है, बेकार आदमी हो तुम। तो आप किसी को कह नहीं सकते कि आप खुश हो, आप रिलैक्स्ड हो। आपको बताना पड़ेगा उसको कि मैं एंजाइटी में हूं, मैं स्ट्रेस्ड हूं। और आप जितने ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, आप उतने सक्सेसफुल पर्सन हो। और जितनी आपका एंजाइटी नहीं है, उतने आप बेकार आदमी हो। इसका मतलब तुम कुछ कर ही नहीं रहे। कर रहे हो तो एंजाइटी होनी चाहिए, और नहीं कर रहे तो एंजाइटी कैसी? इसका मतलब तुम कुछ कर नहीं रहे। तनाव होना चाहिए तुम्हारे जीवन में, सर में दर्द होना चाहिए। रात को जब लेटो तो सर फटा जाए तुम्हारा, इसका मतलब दिन भर तुमने काम किया है। अब यहां दो बात निकलती है, काम किया है, सेवा की है, या पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल गेन के लिए काम किया है। सकाम कर्म, निष्काम कर्म, गीता में भगवान ने कहा। सकाम कर्म में टाइम दिया होगा तो सर फटा जा रहा होगा। निष्काम सेवा में टाइम दिया होगा तो आप थक गए होंगे बहुत, आप सो जाओ, रात को भले नींद अच्छी भी ना आए, जैसा भी हो, पर आप सुबह फ्रेश उठोगे, फिर अगले दिन सेवा के लिए तैयार। ये जो निष्काम सेवा वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको नींद बढ़िया आती है, काफी लोग होते हैं जिनको नींद बढ़िया नहीं आती है। इंसोम्निया तो एक बीमारी है, नींद नहीं आना, पर नींद बढ़िया नहीं आती है। रात को 3-4 बार खुल जाती है, थोड़ी देर में देर में नींद आती है, थोड़ा 1-2 बार जाना भी पड़ता है, 2 या 3 बार, किसी को 1 बार, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार। कहाँ जाना पड़ता है अब हमारे पर पूछना नहीं है, तो आप जानते हैं। तो नींद थोड़ा डिस्टर्ब्ड आती है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को अच्छी आती है, सॉलिड आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह दोनों एक से होते हैं। एक कहता है मैं फ्रेश उठा हूं, एक कहता है ज्यादा बढ़िया तो नहीं है लेकिन कोई नहीं, सेवा करनी है, सेवा पे चलना है, दिन भर सेवा में रहना है, और वो खुश रहता है। जो फ्रेश उठा है उसका पता नहीं वो दिन भर खुश रहे या दुखी रहे। अजीब अजीब कहानियां हैं दुनिया की ना, सब मिली जुली खिचड़ी है, कुछ नहीं पता कौन सुखी है, कौन दुखी है, कौन बढ़िया सोता है, कौन बढ़िया नहीं सोता। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबकी कहानियां अलग अलग हैं। पर जैसा भी है सब ठीक है। मेन बात है, क्या हम शरीर संसार से मिला है, इसको सेवा में लगाते हैं या अपने लिए जीते हैं केवल? भगवान को याद करते हैं, हमारा प्रेम भगवान से है, कहते रहते हैं हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हे मेरे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मेरे मन में, मेरे हृदय में आप रहें। अपने बारे में एक धारणा बनाइए कि मैं एक सच्चा इंसान हूं, एक नेक इंसान हूं, एक सच्चा इंसान हूं, और मुझे किसी की बुराई नहीं देखनी है, और मुझे किसी की बुराई नहीं सोचनी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, और किसी की बुराई नहीं देखनी है। दिख जाती है, ठीक है, सब तरह के लोग होते हैं, हमारे मन के हिसाब से नहीं होते सारे लोग, पर छोड़ो कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब बढ़िया है। चलिए गहरी सांस लेंगे। अब हम लोग सांस खींचकर आराम से कहीं पर भी थोड़ा सा रोक लेंगे, 3 सेकंड 5 सेकंड के लिए सांस को रोक करके, और ध्यान को अपने सामने रखेंगे, बिल्कुल सीधा। आंख खोलें बंद करें, आपकी मर्जी है। पीठ और सर गला सब आपका सीधा रहे। सामने देखते हुए सांस को कहीं भी रोक लेंगे 3 या 5 सेकंड के लिए, और कोशिश करेंगे मन उस समय थॉटलेस हो, किसी विचार से मिलना नहीं है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। भगवान ने गीता में एक बात कही, अर्जुन तू मेरी शरण आ जा। ये बात भगवान ने 18वें अध्याय के, जैसे होता है ना फिनिशिंग टचेस,
कोई पेंटिंग बन चुकी है, लास्ट में जरा सा यहाँ, जरा सा यहाँ, जरा सा, हाँ बढ़िया लग रहा है, तो वो जरा सा जो करना है जिससे कि पेंटिंग बढ़िया हो जाती है, फिनिशिंग टचेस कहते हैं। भगवान ने गीता में चलते चलते जब पूरी होने लगी गीता, कंप्लीट होने लगी, कभी भी खत्म नहीं कहते हैं, क्योंकि भगवान का गीत आत्मा का, गीत आत्मा का ये कभी खत्म नहीं होता है, इसका एंड नहीं होता कभी। एक बार ये पूरी हो जाती है फिर शुरू हो जाती है, पूरी हो जाती है फिर शुरू हो जाती है, ये अनवरत चलती रहती है। कहीं ना कहीं गीता दुनिया में चल रही है, लोग पढ़ रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, सब चल रहा है। तो भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन तू मेरी शरण आ जा। इस ज्ञान से पहले एक श्लोक में कहते हैं, अब मैं तुझे सर्वगुह्यतम ज्ञान कहूंगा, अत्यंत रहस्यमय ज्ञान कहूंगा, जिसको सुनने के बाद तेरी शंका सब दूर हो जानी चाहिए, तेरी स्थिति बन जानी चाहिए। तूने इतना ज्ञान सुना, इतनी देर से तू 18 अध्याय सुन रहा है, क्या तेरा निश्चय पक्का हुआ? और अगर नहीं हुआ तो अब मेरे से रहस्यमयी बात सुन, हे अर्जुन तू मेरी शरण आ जा। अब यहां एक बात उठती है, क्या हम इससे योग्य हैं कि हम भगवान की शरण जा सकें? क्या हम में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है? क्योंकि शरणागति का मतलब होता है टोटल बी नथिंग हो जाना, अपने अहम का गांव जाना, ईगो फिनिश। अब वो जैसा है वैसा है, अब वो सेवा में लगा है, आप उसको गाली दे दो, कुछ कह दो, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। सुख आवे दुख आवे, लाभ हो हानि हो, जीवन हो मरण हो, कुछ होता रहे उसको कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि वो तो भगवान की शरण है कि भगवान आप जैसे करो, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है या वो भी वाह वाह है, सब तरह से बढ़िया है, हम तो आपके हैं, आप जो मर्जी करो। एक सेठ जी के यहाँ 20 नौकर रहते हैं, सेठ जी जैसे चलाते हैं वैसे चलते हैं, वो उनके शरणागत हैं, आप जो हुक्म दोगे हमें वो काम करना है, सीधी बात है, नहीं तो निकल जाओ। निकल जाओ मतलब भगवान की बात मत मानो, तो आप शरणागत नहीं हो, तो आप जो मर्जी करो और उसका फल भोगो। दुख पाओ, संसार दुख स्वरूप है, भगवान ने कहा दुखालयम, इसमें दुख मिलते हैं। तो जो संसार में मन लगाए हुए हैं वो काफी उनको दुख मिलते रहते हैं, समय समय पर बताते नहीं हैं पर मिलते रहते हैं, जीवन में दुख आते रहते हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, काम पूरा नहीं होता टाइम से, झंझट है, कुछ अपनी जान को लगा रहता है। शरणागत भक्त की संभाल भगवान करते हैं, कोई परेशानी कोई बात आती भी है तो भगवान संभाल करते हैं, कुछ भी होता है भगवान संभाल करते हैं, वो भगवान के शरणागत है। जैसे गोदी में बैठा छोटा बच्चा, वो तो माँ के शरणागत है। बिल्ली का बच्चा आपने कभी देखा हो, वो पड़ा रहता है एक जगह, बिल्ली उठा करके उसको कहीं दूसरी जगह ले जाती है, वो नहीं जाता अपने आप, छोटा है। बड़ा हो जाता है तो बिल्ली बन जाए, या बिल्ला जो भी बिल्ला हुआ क्या कहते हैं, जो भी वो बन जाए, बड़ा होके तो वो अपनी तरह भागेगा, जो भी करेगा। पर छोटा बच्चा बिल्ली का वो शरणागत होता है पूरा, मिसाल है वो। शास्त्रों में बिल्ली के बच्चे की मिसाल दी जाती है, वो अपने आप कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं, जहां बैठा दिया बिल्ली ने वहां बैठा रहता है, उसको अपने मुंह से उठाती है, दांतों से पकड़ करके कहीं भी ले जाके रखती है। भगवान चलाते हैं हमको, भगवान कराते हैं, भगवान खिलाते हैं, भगवान रखते हैं। अब आप इसको स्थूल मत पकड़ लेना, मेरे शब्दों को मत पकड़ना, आप भाव को पकड़ना। हम भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान हमको भोजन कराते हैं, भोजन देते हैं, सारी संभाल भगवान करते हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हे नाथ हम आपके हैं। अब जैसे रखें, जैसे राखो तैसे रहो, आप जैसे रखें मैं वैसे रहूं। मेरा अपना कोई से नहीं, मेरी अपनी कोई डिजायर्स नहीं, मेरी अपनी कोई डूज एंड डोंट्स नहीं, जैसे भगवान आप रखें, जैसे चलाए। सामने सेवा आती है, होती है, सेवा हो रही है।
और जो शरणागत हो जाते हैं उनका जीवन टोटल बदल जाता है, अत्यंत प्रेमी हो जाते हैं, नम्र नीवा हो जाते हैं, किसी से कुछ कहना नहीं, कोई बात नहीं, अपनी सेवा करनी है, भगवान जैसे आप कराएं। कभी कभी किसी से बोलना हो जाता है तो भगवान बुलवाते हैं, अचानक कुछ हो जाए तो भगवान कराते हैं। वो अपनी उनकी कोई इच्छा नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। ना किसी से दोस्ती है ना किसी से वैर है, सब ठीक है, सब बढ़िया है। शरणागत प्रसन्न रहता है, अंदर में प्रसन्नता रहती है, उसकी एक आनंद की अवस्था होती है, क्योंकि उसका अपना कुछ है ही नहीं, कुछ इच्छा ही नहीं है, और अपना कोई कुछ नहीं है उसका अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य उसके लिए हरि भजन है और संसार सब सपने के समान है। अपनी सेवा कर दो, अटको मत कहीं, देखो भालो तको मत, न हटो न सटो, लो दो और चलो। ना उसको कोई द्वेष है, हटो, ना उसको सटो, कोई स्नेह है, सेवा करो, चलो। हम कैसे जाने कि हमारा प्रेम भगवान से है? हमको भगवान ही अच्छे लगेंगे, फिर भगवान की बात अच्छी लगेगी, भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगेगा, भगवान के बारे में ही बोलना अच्छा लगेगा। और हमको लगता है सामने वाले को पसंद नहीं है तो चुप रहेंगे। तो कहा ना नारायण हरि भजन में, ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, निद्रा ज्यादा सोना, ठीक ठीक सोना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रहता है। विषय भोग, निद्रा, हंसी, ज्यादा हंसना अच्छा नहीं लगता, ठीक ठीक अपना एक मुस्कुराना होता है, एक हंसना होता है, समय पर अनुकूल समय है, ठीक है, हंसना अच्छा लगता है। बिना बात के इधर उधर बात कर रहे हैं, हा ही हंस रहे हैं, ऐसे नहीं, वो भक्त नहीं है फिर। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, जगत से प्रेम है, अंदर अंदर बताएगा नहीं पर अंदर में है, उसको मालूम है, उसको सब मालूम रहता है। आदमी को अपना सब मालूम रहता है, मेरा क्या है, बातें दिखाने की कुछ और करता है। उस स्टाइल सीख गया है उसने, वही बचपन से वही देखा है, ऐसे ही बोलते हैं, उसको कुछ अजीब नहीं लगता। देखिए जो सच्चे लोग होते हैं उनको बड़ा अजीब लगता है बातें सुनकर किसी की, कि क्या बोल रहे हैं और अंदर में क्या है। जब उनके घर का पता करो तो कहानी कुछ और है और बोलते कुछ और हैं, तो उसको अजीब सा लगता है, क्योंकि वो सच्चा आदमी है, उसने बचपन से सच्चाई देखी है और सच्ची बात करता है। तो क्या है, ऐसे लोगों में मिक्स नहीं होना चाहिए। वो लोग मिक्स हों आपस में जो दिखावे वाली बात करते हैं, वो आपस में मिक्स हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सच्चे लोगों को ऐसे लोगों में नहीं जाना चाहिए जो कुछ का कुछ बात करते। जगत प्रीत, बहु बात, बहुत सारी बातें करना, ज्यादा बात करना, मन संसारी हो जाता है। मन को अगर भक्त बनाना है, हमको भक्त बनना है, मन को भगवान में लगाना है, तो फिर बातें ज्यादा करनी नहीं चाहिए लोगों से, कम बोले। मैं किसी किताब में पढ़ रहा था, आर्ट ऑफ टॉकिंग, तो उन्होंने बड़ी एक अजीब सी अलग सी बात कही। उन्होंने कहा, आप जानते हैं आर्ट ऑफ टॉकिंग क्या होती है? वो आदमी जानता है कि मुझे अपनी एनर्जी को सेव करना है, वो दिन भर नहीं बोलता, हर एक से नहीं बोलता, बेकार में नहीं बोलता, काम की बात बोलता है, बोलकर चुप हो जाता है। किससे बात करनी है किससे नहीं बात करनी है उसको पता है, कौन एनर्जी खाएगा। जरा सा बोलो तो अगला एनर्जी खाने लगता है आपकी और बुलवाएगा आपको, बेकार की बहस करेगा, बेकार की बात करेगा, तो उससे बात ना करो। तो आर्ट ऑफ टॉकिंग ये है, हम किससे बात करें किससे बात ना करें, क्या बात करें क्या बात ना करें। अगर हम भक्त हैं तो भगवान की बात करेंगे, अगर हम संसारी हैं तो संसार की बात करेंगे, सीधी बात। तो हम जिस क्लास में बैठे हैं ये तो भक्ति की क्लास है, भगवान की क्लास है। तो हम अंदर में भगवान के ही बारे में विचार, ज्ञान के बारे में विचार, निर्विकल्प कैसे रहें,
विचारों से ज्यादा न मिलें, बेकार की बातों से ज्यादा न मिलें। ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखना क्या होता है? हमारा टाइम बेकार की बातों में चला ना जाए। कंस्ट्रक्टिव वर्क, कुछ पढ़ें लिखें, नाम जप करें, भगवान की बात सुने, सत्संग हो, भगवान से प्रेम की बात हो। बात नहीं हो तो अंदर में भगवान से प्रेम बढ़े। हे नाथ, हे नाथ, हम तो आपके हैं, घर आपका है, परिवार आपका है, सब कुछ आपका है, बिजनेस आपका, पैसा आपका, सब कुछ आपका। हे नाथ, हम तो आपके चरणों की धूल हैं। या जो आप कहना चाहें, हम तो वो जो आप कहना चाहें। हम तो भगवान के लाडले बेटा बेटी हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हैं। हर एक कोई स्वतंत्र है भगवान से मानने में। आप क्या मानते हैं भगवान को, अपना क्या संबंध बनाते हैं उनसे, आप स्वतंत्र हैं। कोई पूछे कि भाई ये कैसे, वो कैसे, भगवान को कोई कहते हैं हमारे बेटा हैं भगवान, ये क्या, ये तो गलत बात हुई। नहीं, गलत नहीं हुई। अगर ऐसा नहीं होता, भगवान बेटा न बनते किसी का, तो दशरथ जी का बेटा बन के कैसे आते? यशोदा मैया का बेटा कैसे बन के आते? नंद बाबा का। तो भगवान बेटा भी बनते हैं, भगवान पिता भी बनते हैं, भगवान किसी के लिए भाई भी बन जाते हैं। कोई लड़की अकेली होती है किसी परिवार में, तो भगवान को अपना भाई बना लेती है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, भगवान उसका साथ देते हैं। देखिए, एक टोटल सरेंडर होता है ना, टोटल प्रेम, तभी तो भगवान का एहसास होता है। मिरेकल्स देखना चाहते हैं, भगवान के बनना नहीं चाहते, तो कैसे मिरेकल दिखेगा? पैसे से मिरेकल कभी नहीं होते। पैसे से तो सामान मिलता है, पैसा बैंक में जमा होता है। घर में आप सोने के सिक्के खरीद लाएं, जमा कर लें, तो पैसा तो बस इन चीजों के लिए होता है। पैसा मिरेकल कभी नहीं दिखाता। मिरेकल भक्ति दिखाती है। तो हम भक्त हैं या क्या हैं, ये तो हम ही जानते हैं। तो हमारा भगवान से प्रेम बढ़े, हम उनसे सच बोलें, और सच बोलें ना बोलें, जो भी बोलेंगे वो अंदर का सब जानते हैं। तो बेहतर है हम उनसे सच बोलें। बढ़िया बात यही है, उनसे प्रेम बढ़ाएं, भगवान के हो जाएं। दुनिया तो रहनी नहीं है, एक ना एक दिन सबको मर जाना है। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं ताकि पक्का हो जाए दिमाग में कि एक दिन तो मरना ही है, सबको मरना है। मैं कहूं मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, ऐसे क्यों बोलूं? सबको मरना है, सारी दुनिया को मरना है एक दिन। तो दुनिया का चक्कर दिमाग में न रखकर बाहर रखिए। करो सब काम, सेवा करो, सब काम करो, पर बाहर अंदर तो भगवान रहते हैं। हे नाथ, मंदिर में तो भगवान रहते हैं। मन है हमारा मंदिर, मंदिर में तो भगवान रहते हैं। संसार नहीं रहता, संसार बाहर रहता है। करो, सब सेवा करो। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, हमको सारी समझ गुरु से मिलती है। आज मैंने कोई वैसा और कोई टॉपिक नहीं लिया है, कोई पढ़ने वढ़ने की चीज कुछ नहीं ली है, क्योंकि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। भगवान से प्रेम बढ़े हमारा, बाकी पढ़ के तो आप होशियार हो जाएंगे बस। कुछ लोग YouTube पर इसलिए देखते रहते हैं सारा टाइम कुछ कि होशियार हो जाएं, और हो भी जाते हैं, लेकिन उससे मिलता कुछ नहीं है। भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान तो प्रेम से मिलेंगे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, साची कहूं सुन ले सबे। गुरु ग्रंथ साहब की लाइन है, शब्द है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, साची कहूं सुन ले सबे। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु ग्रंथ साहब में तो भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए बहुत बातें कही गई हैं। ज्यों सुपना और पेखना, जय ऐसे जग को जान, इसमें कुछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। गुरु नानक देव जी ने तो बार बार यही कहा है, भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रीत बढ़ाओ, तुम्हें दुनिया में कुछ मिलेगा नहीं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है सबको। भगवान से प्रेम बढ़ाओ, वो तुम्हारे साथ जाएगा। स्वभाव अच्छा करो, वो तुम्हारे साथ जाएगा। अच्छे काम करो, नेक काम करो,
वो तुम्हारे साथ जाएगा। कुछ नहीं मिलना, ठगी से बुराई से कुछ नहीं मिलना। कर्म बनेंगे, अधोगति में जाएंगे, दुख पाएंगे। कौन चाहता है दुख पाना? कोई नहीं चाहता दुख पाना। जब हम कहते मेरे साथ ऐसा क्यों, तो कुछ करके आए ना ऐसा, तब तो हमने नहीं सोचा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। सावधान, आज से ही सावधान। जो हो गया बीती ताई बिसार दे आगे की सुध दे। भगवान ने कहा पापी से पापी भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे फिर उसको अपना भक्त बना लेता हूं, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। तो क्यों ना भगवान की इस बात का हम फायदा उठाएं। आज दिन तक जो हो गया भगवान जी आज से हम आपके। गुरु भगवान के शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।